आज मैं आपको मुद्रा विज्ञान से ऐसी दो मुद्राएं बता रही हूँ जो शरीर की हर बीमारी को ठीक कर सकता है। नाभि के ऊपर की कोई भी बीमारी हो या नाभि के यानी नेवल एरिया के नीचे की कोई भी बीमारी हो, इन दो मुद्राओं की मदद से जो आप मात्र सुबह और शाम कर लेंगे, इसमें ही आपको रिजल्ट मिलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। सांस की बीमारी हो या जोड़ों में दर्द हो, जॉइंट पेन की समस्या हो या पेट में कोई समस्या हो, कब्ज रहती हो, पाचन सही से नहीं होता हो, या नाभि के नीचे की समस्या जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई समस्या हो गई हो, या फिर जिसे हम जननांग बोलते हैं उनमें कोई समस्या हो गई हो, या बार बार पेशाब जाने की समस्या हो, मल से और मूत्र से संबंधित कोई भी बीमारी हो, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। या शरीर में आपको हमेशा ही रोग लग जाता है, उम्र से पहले शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, तो उसको भी ठीक करने का काम मात्र यह दो मुद्राएं का प्रैक्टिस करना शुरू करिए। कितनी देर तक यह मुद्रा अभ्यास करना है, कैसे सही तरीका से इसे करना है जिससे आपको रिजल्ट मिले, पूरी ही जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। हमारे शरीर में सबसे पहले हमें समझना है कि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों के मदद से हुआ है। सबसे पहले जो तत्व है वो है जल तत्व, जिसे हम वाटर एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व, और स्काई एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व, वायु यानी कि एयर एलिमेंट, और सन यानी कि सूर्य एलिमेंट। ये पांचों ही एलिमेंट्स की मदद से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब यह पांचों ही एलिमेंट्स यानी तत्व अगर ज़्यादा और कम हो जाते हैं तो शरीर में रोग होने लगते हैं। इन रोगों को हम ठीक कर सकते हैं कैसे? हमारे ऋषि मुनि, आप देखते होंगे जब वो अभ्यास करते हैं तो ठंडी जगह पर भी वह अभ्यास करते हैं। जहाँ पर हमें बहुत सारे गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर वह वैसे ही बैठकर अभ्यास करते हैं। कुछ मुद्राएं बने हुए होते हैं उनके हाथों में, जिससे वो अपने शरीर का तापमान को ठीक कर लेते हैं। उनको भूख प्यास नहीं लगती है और शरीर के अंदर बीमारी नहीं लगती है और उम्र बढ़ती जाती है। अगर शरीर में रोग हैं तो वो भी निकल जाती हैं। आपने देखा होगा कि कोई तो एयरपोर्ट पे मैंने देखा है, याद नहीं आ रहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पे या चेन्नई एयरपोर्ट पे मैंने देखा था, कुछ मुद्राएं बनी हैं वहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से। या योगी लोगों को जब आप देखते हैं तो वो कुछ मुद्राएं का अभ्यास करते रहते हैं। वो मुद्राएं हमारे शरीर को हील करती हैं। आप पहले दिन इसे करके देखेंगे, फ़र्क लगेगा और उसे आप रोज़ करना शुरू करेंगे। कितनी देर मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? तो कम से कम आपको आज जो मुद्राएं मैं बता रही हूँ उसे 15 मिनट आपको अभ्यास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट यानी 45 मिनट्स अभ्यास करना है, तभी आपको रिज़ल्ट मिलता है। अभ्यास जब आप कर रहे हो मुद्रा का, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है यानी कमर है वो सीधी होनी चाहिए। ऐसे झुकी हुई या ऐसे टेढ़ी आपको नहीं बैठना है, सीधा बैठना है। तो सबसे पहला मुद्रा जो मैं बता रही हूँ वो प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा नाभि के ऊपर के जो भी हमारी बीमारी होती है, जैसे कि थायराइड का बढ़ जाना गले में, या फिर डायबिटीज़ का हो जाना, या पाचन संबंधित कोई बीमारी हो जाना, कब्ज रहने लगना, कॉन्स्टिपेशन जिसे हम बोलते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी का बनना, या हार्ट संबंधित कोई समस्या हो जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हार्ट बहुत तेज़ी से पंपिंग करना, सांस का फूलने लगना, ये सारी तकलीफ़ों को दूर करने का काम यह करता है। वहीं पर अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई तकलीफ़ हो रही है, प्राण सही से जा नहीं रही है शरीर में, यानी कि दमा की समस्या हो जाना जिसे हम अस्थमा बोलते हैं, जिसमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है,
उसमें भी प्राण मुद्रा बहुत अच्छा काम करती हैं। प्राण मुद्रा को सही से अगर करना शुरू करेंगे तो आपकी उम्र भी लंबी हो जाती है, निरोगी जीवन जीना शुरू करते हैं। प्राण मुद्रा कैसे बनाना है, आइए इसे हम समझते हैं। प्राण मुद्रा को बनाने के लिए हमें अपनी ये वाली उंगली जो वाटर एलिमेंट की है यानी कि जल तत्व की है, और दूसरी उंगली जो हमारे अर्थ एलिमेंट के लिए है यानी कि पृथ्वी तत्व के लिए है। अब जल तत्व यानी कि शरीर में जितने भी जल की आवश्यकता होती है, जैसे कि हाइड्रेशन को मेंटेन रखना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखना यानी रक्त का संचार अच्छा रखना, वो सारे ही काम ये करती हैं बैलेंस करने का। वहीं पर ये अर्थ एलिमेंट यानी कि मांसपेशियों में अगर क्रैम्प हो, मांसपेशियां गलने लग गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, उनको ठीक करता है। या दर्द रहता हो, आपको किसी प्रकार का भी मांसों का दर्द हो या कोई भी समस्या हो जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन से जुड़ी हुई समस्या हो जो बॉडी बिल्डिंग का काम करती है। हमारे शरीर का ढांचा ही बना है मांसपेशियों से, तो उसको सही रखता है, उम्र से पहले उसे जो है कमज़ोर नहीं होने देता। जैसे कि पेल्विक मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं या फिर हड्डियाँ छोड़ देती हैं मांसपेशियाँ, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए, जुड़ा रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस रखें। शरीर को एसिडिक नहीं होने देता है, जिससे पेट में गैस वगैरह बढ़ जाती हैं। अगर ये एलिमेंट आपकी डिस्टर्ब होती है तो बहुत ज़्यादा शरीर में जो होती हैं गर्मी बढ़ जाती हैं, तो इसको बैलेंस करता है। क्योंकि ये अल्कलाइन होता है, धरती है, पृथ्वी तत्व है, तो इसको हमें सूर्य तत्व से, यानी जो हमारा थंब होता है, अंगूठा होता है, वो फायर एलिमेंट के लिए होता है, वो डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी काम फायर एलिमेंट का होता है। तो ये दोनों उंगलियों को आपको इस प्रकार से अंगूठे से मिलाना है, इसके टिप को मिलाना है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को मिलाना है, गोलाकार ऐसे होना चाहिए, और बाकी उंगलियां जो हैं वो सीधी होनी चाहिए। तो ये जो मुद्रा है वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का अभ्यास कमर को सीधी रखकर आप अपने पैर के ऊपर रख सकते हैं और इसे करना शुरू करिए। जब ये मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो सांस को खींचिए और धीरे धीरे नाक से ही खींचिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए नाक से। कहीं बैठकर आप चाहें तो वज्रासन में या कोई भी आसन, सुखासन में नीचे बैठकर कर सकते हैं। नीचे बैठने में तकलीफ होती है तो कुर्सी पे बैठकर करें, कमर सीधी रखें, उंगलियों को सीधी रखें, मुद्रा का सही रूप बनाएं, यानी कि ऐसे ऊपर में टिप पे ही मिलनी चाहिए, इसके ऊपर वाले हिस्से पे, है ना, उंगलियां सीधी होनी चाहिए। और 15 मिनट कम से कम इसका अभ्यास करें तो जो भी समस्याएं हैं जो हमने बताई, नाभि के ऊपर के शरीर की कोई भी समस्या, उसको यह ठीक करने का काम करती हैं। अब इसके बाद जो मैं मुद्रा बता रही हूँ वो 2 मुद्रा को एक साथ बताऊंगी कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी एयर एलिमेंट, यानी कि जो हवा होती हैं, एयर इम्बैलेंस होता है शरीर में तो 80 से भी ज़्यादा बीमारी हमारे शरीर में लगती हैं और शरीर बूढ़ा होने लग जाता है। बालों का सफ़ेद होने से लेके मन का चंचल होना, मन का शांत नहीं होना, जोड़ों का दर्द बढ़ जाना, और आपकी जिसे हम हिंदी में बायबाथी की बीमारी बोलते हैं, ये सारी तकलीफ़ें जो शुरू होती हैं वो एयर इम्बैलेंस से होती हैं। एयर को अगर हम, यानी कि हम अपने हवा तत्व को बैलेंस कर लें अगर, तो हमारे शरीर में ये सारी तकलीफ़ें नहीं आती हैं और उम्र से पहले शरीर बूढ़ा नहीं होता है, हम नौजवान रहते हैं। या अगर जब भी आप ध्यान लगाते हैं तो आपका दिमाग शांत ही नहीं रहता। बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का दिमाग शांत नहीं रहता। जब दिमाग शांत नहीं रहेगा, चंचल बहुत रहेगा, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ पर। तो पहले दिमाग को शांत करना है। रात को सोने जाते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें सोचने लगती हैं क्योंकि हमारा माइंड जो है, ब्रेन है, वो शांत नहीं है, स्थिर नहीं है। तो उसको स्थिर करने का काम भी आपको वायु मुद्रा से होता है। देखिए, मुद्राभ्यास में ये 2 मुद्राएं एक और बताऊंगी, उनको एक साथ करना है। वायु मुद्रा में हमें ये वाली जो उंगली है हमारी, ये 4 फिंगर में आती हैं और थंब, इसमें दोनों को टिप पे बनाता है, ये सर्कल होना चाहिए गोलाकार, दोनों के टिप को मिलाना है, बाकी उंगलियों को सीधा रखना है। तो ऐसे करने से ये मुद्रा बनती है। लेकिन हमें ये मुद्रा भी नहीं बनाना है, इसके साथ
एक और मुद्रा है, दोनों को जोड़कर कैसे करेंगे वो मैं बताऊँ। तो इसके बाद जो मुद्रा मैं बता रही हूँ वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा जो होती हैं वो हमारे शरीर से जितनी भी टॉक्सिन्स यानी कि गंदगी बाहर निकलती हैं उसे अपान बोलते हैं। अपान वायु की मदद से शरीर से ये सारी ही जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी हैं वो निकलती हैं, जिसे हम डिटॉक्स करना बोलते हैं। अब ये गंदगी क्या हो सकती है? मल का त्याग करना, मल के रूप में बाहर निकलना, बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन है निकल नहीं रहा है, या फिर कोई भी गंदगी जो आपको अपने खून की सफाई करनी है, अपने शरीर की सफाई करनी है, आत्मा की सफाई करनी है, हर तरह से फिजिकली भी मेंटली भी ये शरीर से जो गंदगी है उसको बाहर निकालता है। पेशाब से जुड़ी समस्या है, बार बार पेशाब जाते हैं, किडनी से जुड़ी समस्या है, तो सभी चीज़ों को, किडनी को डिटॉक्स करना, लीवर को डिटॉक्स करना, स्टमक को डिटॉक्स करना, पेट, लीवर, आंत, हर चीज़ की सफाई करने का जो काम है वो अपान क्रिया ही होती है, उससे किया जाता है। और शरीर में जो पसीना से गंदगी निकलती है वो भी अपान के ही मदद से होती है। अब मैं आपको जो भी बता रही हूँ उसमें अपान जो मुद्रा है वो, और साथ में जो वायु एलिमेंट यानी एयर वाली जो मुद्रा है वायु मुद्रा, दोनों को साथ में मैं करके आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो ध्यान रखिए, दोनों ही हाथों में करना होता है। सबसे पहले बातें याद रखना है आपको कैसे बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व, और इसमें लेंगे स्काई तत्व यानी कि जो स्काई यानी कि आकाश तत्व। अब जो पृथ्वी तत्व है वो तो हमने आपको बता दिया क्या होती है, हमारे शरीर में जितनी मांसपेशियां बनी हैं वो सभी कुछ, और ये जो आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होने से पेल्विक मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, टांगों में तकलीफ़ होना, ये सारी चीज़ें, कमर का दर्द होना, घुटने मांसपेशियों का छोड़ देना, सभी कुछ इससे बैलेंस होगा। और ये वाले जो हैं वो हैं स्काई एलिमेंट। ये हमारी जो हैं स्काई एलिमेंट वो नर्व्स को कंट्रोल करती हैं। अगर साइटिका का दर्द हो जाता है, नर्व्स यानी नसों की दर्द हो जाती है, नसों में ब्लॉकेज हो जाती हैं, दिमाग को हमारा शांत रखने का काम करता है, और ये न्यूरॉन्स पे काम करता है, और बहुत सारे इसके और भी बेनिफिट हैं जो हमारे नाभि एरिया, नाभि के नीचे की जो परेशानियां हैं वो इससे दूर होती हैं। तो इसको आपको मिलाना है अपने थंब यानी कि समान करना है अंगूठे से, और बाकी ये दोनों इस तरीके से खड़े रहेंगे, समान ही करना है। ध्यान रखें, सर्कल होना चाहिए, टिप पे मिलना चाहिए। और हमने बताया ये एयर, तो एयर जब भी यानी कि वायु तत्व शरीर में बढ़ता है तो इसे हमें क्या करना है, कम करना है। इसे मिलाना नहीं है, समान नहीं करना है, कम करना है, क्योंकि वायु एलिमेंट बढ़ने से ही समस्या उत्पन्न होती हैं। बुढ़ापा पहले आने लगता है, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द वगैरह शुरू होती हैं, मन चंचल हो जाता है, शांत नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, इसे ध्यान से देखिए, यहाँ अंगूठे के यहाँ पे मिलाना है। ऐसा जब भी आप कोई मुद्रा को मिलाएंगे, स्टिप पे नीचे रखेंगे तो वो आपका बैलेंस होता है। अब आपको इस पर मिला देना है इस तरीके से, है ना। तो आपको ये मुद्रा इस तरीके से आपको बनाना है, अपान और वायु मुद्रा मिलाकर। ये एक आँख दिख रही है आईज की तरह, और एक उंगली सीधी रहेगी। ये मुद्रा का अभ्यास भी आपको करना है। सांस लेनी है लंबी और धीरे धीरे छोड़नी है, मुद्रा बनाए रखना है। ये उंगली सीधी होनी चाहिए। इसे भी 15 मिनट करना है, 15 मिनट तक अभ्यास करना है। अब आप पूछेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने देर कर सकते हैं? 45 मिनट, 45 मिनट्स काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ये मुद्राएं, दोनों मुद्राएं कब करनी है? तो एक मुद्रा आप सुबह कर लीजिए और एक मुद्रा आप रात के वक्त कर लीजिए। जो अपान और वायु मुद्रा है वो सुबह के वक्त आप कर लीजिए, और प्राण मुद्रा रात में कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी नींद आए और परेशानियां शरीर की दूर हो, रात में सोने वक्त हीलिंग हो आपकी। और सुबह उठने के बाद मल त्यागने का कार्य होता है, शरीर से गंदगी को साफ करना होता है। तो दूसरा वाला आप सुबह कर सकते हैं, किसी भी वक्त सुबह कर सकते हैं। खाना खाने के आधा घंटे के बाद करिए, तुरंत नहीं करना है। खाली पेट भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, इससे काफ़ी लाभ मिलता है। बच्चों को भी कराइए। मैंने जो बताया कि ये वाला जो मुद्रा था ये बच्चों से भी करवा सकते, किसी भी उम्र में इसे किया जा सकता है। बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति से कर सकता है। शरीर निरोगी होना शुरू हो जाता है अगर आप इसे सही तरीके से करना शुरू कर देंगे तो।
तो आज से ही इसे करना शुरू करिए। कैसी लगी आज की जानकारी मुझे लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।